लाडली जो आपका सब हो गया, कुछ न करो चाहे। कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा राधा राधा। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। रानी शरीर में चरणामृत पीते हो, ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की, ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे, मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी। अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से, अंतर की वृत्ति, हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए, प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय, मैं अमुक जगह का अमुक हूं। अपना दो चार लोग होते हैं सर, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। कुछ न करो चाहे, कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा राधा राधा, सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका, ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ये बैठा लीजिए। यदि नाम जप करना है निरंतर, तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप
निरंतरता में नहीं आता। पकड़ो, मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो, व्यापाराद में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए वो 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए। अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम कसम बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोल गए? भाई 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान देखिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार, कोई ऐसा कार्य की झूठ। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की को, थोड़ा इसलिए कह रहे कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। अब झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है। झूठ वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहां हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के प्लेट में है, बाजार में है इस समय, तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहां हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आप। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो। नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना। यदि निरंतर नाम जप करना, चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता। भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप, अब जब चिंतन हुआ तब समझ में, आप मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे। फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, और ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे। वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है।